भाई शौर्य और अनोखी की प्रेम कहानी, हर किसी को इसके दूसरे सीजन का इंतजार है। उम्मीद यही है कि चाहने वाले निराश नहीं होंगे, लेकिन सीजन आए ना आए, जी हाँ, इनकी एल्बम जरूर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि इस खुशी के साथ एक और खुशी जब ऐड हो जाती है, भाई सास बहू और साजिश का जन्मदिन, तो सेलिब्रेशंस तो बनती है। तो बस हमारे शौर्य और अनोखी पहुंचे हैं SBS के ऑफिस करने सेलिब्रेट। आई थिंक जितने भी टेलीविजन से जुड़े हुए हैं लोग जो हमें देख रहे हैं, तो आई थिंक दे लुक फॉरवर्ड टू ऑल द सेगमेंट्स दैट यू गाइज डू। और आप लोग 18 सालों से कर रहे हो, तो मैन यू गाइज आर रियली नेलिंग इट ईयर बाय ईयर। सो हैप्पी बर्थडे एंड या वी आर गोना सेलिब्रेट। क्यों पूछे ना कोई हाल मेरा, है खुद से यही सवाल मेरा। अरे डरता है तू क्यों परिंदे, खुदा को है ख्याल तेरा। बीच हवा में रहने वाले ज़मीं पे एक दिन आएगा, जो तेरा होएगा ज़रूर आएगा। पावे किन्ने भी हो यारा चलना दूर जाएगा, जो तेरा होएगा ज़रूर आएगा। Congratulations to the entire team of SBS. Actually, congratulations to all of you, and happy birthday to you. And we definitely look forward to your segments ahead. ये बहुत अच्छी है, देखो नहीं। हंस रहे भी हैं, कभी कभी ये गलती हो जाती है। ये है, ये देखो, ये ठीक है, जोश। Happy birthday to you, SBS. पता है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, द बेस्ट थिंग अबाउट छोटा पर्दा आई लाइक इज कि हमारी टेलीविजन की हीरोइंस को ना हीरो की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहती हूँ ये तो हीरो के भी काम यूं चुटकी बजाते हुए कर देती है। अब देख लीजिए, सीरियल इमली में बड़े काका गिरे, उसके बाद आदित्य गिरा, लेकिन इन सबको संभालने आ गई मैं हूं ना। नहीं, मैं नहीं आ गई, इमली आ गई। इमलिया तो भाई इमलिया है, सीरियस सिचुएशन हो फिर भी वो कुछ ऐसा कर जाती है जिसके चलते इस सब का मूड एकदम चंगा हो जाता है। अब बड़े काका फिसल के गिरे, उस चक्कर में जरा देखिए कि कौन कौन गिरते गिरते बच गया। आदित्य बाबू जो बड़े काका को संभालने आए थे, लेकिन जब उनका खुद का पैर फिसला तो देखिए कि कैसे इमलिया आ गई उन्हें संभालने। ऐसे सीन्स आते रहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और ऑडियंस को भी मज़ा आएगा कि थोड़ा सा
लाइट मोमेंट्स भी मिल रहे हैं उन्हें, तो वो भी सब खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे शूट करने में। हमारी आंखें सूज जाती है रोते रोते। अब सही भी तो है, ये त्रिपाठी परिवार को इमली के अलावा ये दूसरा कौन संभालता है। अब इमली पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसका ध्यान पूरा वहीं पर है कि कमेटी वाले नवरात्रि का कुछ जश्न करने वाले हैं। इमली पता है, इमली अपने मन की करती है हमेशा, और अभी ये कमेटी वाले आने वाले सोसाइटी की नवरात्रि की पूजा की सारी अरेंजमेंट्स करनी है, प्लानिंग करनी है, तो इमली को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई इस नवरात्रि में इमली धूम मचाएगी तो कहीं न कहीं मालिनी ये काम में खलल डालेगी। ये बड़ा मजा आने वाला है नवरात्रि में। देखना ये होगा कि आदित्य बाबू डांडिया रास किसके साथ खेलते हैं, ये बीबी नंबर 1 या बीबी नंबर 2 के साथ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, लाइफ में कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन इस बात का भी कंपटीशन हो सकता है कि शादी पहले किसकी होगी। वेल, हो रहा है कंपटीशन, नहीं झगड़ा हो रहा है। पंड्या स्टोर में सासू माँ और मामी जी लड़ रहे हैं कि शादी पहले किसकी होगी, रावी की या शिवा की। और इस सब में बेचारी रावी एकदम तड़प रही है, एक्चुअली पछता रही है कि भैया मैंने ऐसे ही क्यों बोल दिया कि मैं दूसरी शादी करूंगी, करनी वरनी तो है नहीं। स्वागत नहीं करोगी हमारा, रिश्ते में तो हम तुम्हारी ननद लगते हैं। नाम है सुमन पंड्या। स्वागत तो आपका कर नहीं सुन रहे, और स्वागत करने के लिए फूल नहीं। मारकुंडी का बता बता इसको। क्या खास बात है, बोले। बहुत खास बात है। काकी ने शिवा के लिए लड़की बोली, तलाक के वजह से इससे शादी करवाने। सोचा यार सबसे पहले तुझे बताऊं, तेरी बेटी के मुंह से। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का पिंड छूटेगा आपके घर से, और इसी बात पे तुम्हें से। एक और रावी की सासू माँ है तो दूसरी ओर उसकी अपनी मामी है। इस सासू माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है, तो वही मामी अपनी भतीजी की दूसरी शादी कराना चाहती है। अब ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं मानो इनके बीच कंपटीशन चल रहा हो कि भला शादी पहले किसकी होगी। सोचा यार सबसे पहले तुझे बताऊं, तेरी बेटी के मुंह से। जिस दिन उस जंगली की बारात निकलेगी ने, उस दिन मेरी रावी की भी डोली उठेगी, और ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी मैं, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी ना कि पूरे सोमनाथ में उसके जैसा लड़का नहीं होगा। ये जो उन दोनों की टसन है ना, जैसे फिर प्रफुल्ला क्या बोलती है, भाई अगर ठीक है जिस दिन इसकी बारात निकलेगी उस दिन मेरी बेटी की भी डोली निकलेगी। सो ये अलग तरीके का उनका अलग कंपटीशन चल रहा है, भाई कौन किसकी शादी पहले कराएगा। तो वो मुझे टीज करने के लिए इनविटेशन देती है, जो कि मैं जाऊंगी भी, और वहाँ पे अलग ड्रामा होगा जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। और जरा साइड में खड़ी रावी का चेहरा तो देखिए, उसके चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं, क्योंकि वो तो न शादी खुद की होने देना चाहती है, न शिवा को शादी के बंधन में देखना चाहती है। लेकिन वो अब सिचुएशन को संभाले कैसे, वो सबको ये कैसे बताए कि अब वो शिवा के साथ रहना चाहती है, अपनी पूरी जिंदगी शिवा के साथ गुजारना चाहती है। खैर रावी, ये तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा ये काम ना ये तुम्हारी सासू माँ ही कर रही है। शिवा के लिए फिलहाल तो लड़की पसंद की गई है, अभी शादी हुई नहीं है। शादी होते होते ये देखना ऐसा ही कुछ होगा कि आपके शिवा को कोई नहीं ब्याह कर ले जाएगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम सब ने पढ़ा है, और अब तो इनके ऊपर फिल्में, कहानियां सब बन रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उनका योगदान भारत की आज़ादी में उतना ही अहम है। ऐसी ही कहानी है विद्रोही की, उड़ीसा में बेस्ड है। और विद्रोही का और इस विद्रोह करने वाले शो का किस तरह स्वागत हुआ, पूरी टीम ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। आइए आपको दिखाते हैं। देश को आज़ादी दिलाना है, हर भारतीय को आज़ाद करना है अंग्रेजों के चंगुल से, जिसके लिए भाई विद्रोह करना पड़ेगा। और आज़ादी के लिए सबसे पहला विद्रोह किसने किया, मिलिए जगबंधु से, जिसकी कहानी स्टार प्लस लेकर आया है। विद्रोही का पहला एपिसोड पूरी यूनिट ने मिलकर एक साथ देखा।
सितारों को जब उनके काम का श्रेय एकदम लाइव सुनने मिलता है तो भाई ये तो सोने पे सुहागा होता है। फिर चाहे राधा बानी हो, जगबंधु हो या हो कल्याणी, इन सबको फीडबैक मिला कि इनका किरदार कैसा लग रहा है पर्दे पर, और हाँ, इनकी परफॉर्मेंस के लिए कितनी तालियां बज रही हैं। पहले एपिसोड को देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई में इस सीरियल में कुछ दम है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और आई थिंक आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। ऐसे मेरे पूरे टीम के साथ देखने में जो मज़ा है वो मुझे शायद ही घर पे देख के मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अच्छा भी लग रहा है, बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है क्योंकि जो अभी रिस्पॉन्स मैंने देखा वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है और ये मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। बहुत मज़ा आया करने में क्योंकि अदरवाइज़ मैं ट्रैकिंग भी नहीं जाती। मैं एक ऐसी तरह के इंसान हूँ कि मुझे खरोच आई हुई भी नहीं चलती। तो कल्याणी का किरदार निभाते वक्त मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है जो मैं शायद ही हेमल करती। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और एक्साइटमेंट के साथ से एक थोड़ी हल्की सी नर्वस एनर्जी भी होती है। तो एक्साइटमेंट तो लोगों में बहुत ज़्यादा है जो नज़र आ रहा है, खुशी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक रिलीफ है कि इतने महीनों हफ्तों की मेहनत वो सबके सामने आई है। ये है राधामणि और ये है कल्याणी। मैं इतनी ओबीडियंट हूँ। हाँ, हिंदी में बोलो। ओबीडियंट को क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। तो मैं मेरे सीनियर्स की बहुत सेवा करती हूँ। जी आप बताइए। ओह माय गॉड, किससे बात कर रही हैं आप? जी बताइए, तो कैसा लगा आपको? क्या? अरे यार, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा लगा आपको यार? बहुत अच्छा लगा। पहाड़ पे चढ़ के कहाँ जा रही थी ये बताओ पहले। बिल्कुल यार, सीधा कोल्हापुर जा रही थी आप? कहाँ सीधा कोल्हापुर जा रही थी ऊपर से। मुझे लगता है हमारा कुछ चोरी करने वाले हैं। इतने इनक्रेडिबल को एक्टर्स मेरे, और ये लोग पेमेंट भी अच्छा देते हैं मुझे, तो इससे मैं इनकी तारीफ करना पसंद करती हूँ। अब जब से गूगल पे आया पहुंचा दी हमने वैसे। बहुत अच्छे। पहला एपिसोड खत्म हुआ तो केक काटकर हर किसी का मुंह मीठा कराया गया, जहां पर सितारों के अलावा पर्दे के पीछे जुड़े उन लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा क्योंकि उनकी मेहनत भी तो आज रंग ले आई है। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये सीरियल वाली, मैं कहती हूँ पिकनिक भी आराम से नहीं मनाने देते। अब सीरियल ये है चाहते में पूरा परिवार जो है पिकनिक मनाने गया था रुद्र और प्रीशा के साथ, लेकिन उसमें भी टेंशन हो गई ना क्योंकि अरमान के अरमान न जाने क्या क्या करवाएंगे लोगों से। एक्सीडेंट हो गया है रुद्र की माँ का, अब पिकनिक का मजा कैसे लेंगे भाई? सारांश की जान एक बार फिर से खतरे में पड़ गई थी। सारांश की दादी ने देखा कि एक गाड़ी उनके पोते को उड़ाने वाली है। फिर क्या, दादी माँ ने अपनी जान दांव पर लगा दी और अपने पोते को बचा लिया। अफरा तफरी में रुद्र और प्रीशा भी आए। मामला सच में एक गंभीर हो गया। वैसे ये सिचुएशन आई कहां से, थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलते हैं। परिवार पिकनिक पर आया है। साथ ही देखिए अवनी के माता पिता यानी कि सानिया और अरमान भी आए हैं। अब भी वो जहाँ पर आते हैं वहाँ पर काम तो बिगड़ता है। इस पिकनिक के माहौल में सबका मूड अच्छा हो गया था। अवनी और सारांश के बीच भी कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर हुआ वही जो करना चाहते थे अरमान। जिसने भी मेरी माँ की हालत की, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। अब आपको बता देते हैं कि आगे ये है चाहते की कहानी, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रुद्र को कुछ ऐसा कह जाएगा अरमान कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रुद्र सोच भी नहीं सकता है कि अरमान की सोच इतनी घटिया हो सकती है।
खैर धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जब माता पिता के रिश्ते में दरार आती है ना, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, परिवार में बच्चों पर खासकर, फिर चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं। और सीरियल अनुपमा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और यही बात समझाने की कोशिश कर रही है अनुपमा वनराज को कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके रिश्ते की जो खटास है उसका खामियाजा पाखी को भुगतना पड़े। बाप एक दूसरे से भले ही कितनी दूर क्यों न हो जाए, लेकिन कहते हैं ना, अपनी औलाद की खातिर, उनकी खुशियों के लिए वो अगर जुदा भी हो गए हो फिर भी उन्हें एक होना पड़ता है। अनुपमा और वनराज ने भी आज कुछ ऐसा ही सोचा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके हमारा पूरा परिवार हमसे दूर हो जाए। खत्म करते हैं, नहीं चाहते करते हैं, हमारे लिए ना सही, माँ बापू जी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशियाँ और परिवार की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने आप से भी ज्यादा जरूरी। पाखी जो इन दोनों के बीच हो रहे हर झगड़े को लेकर बहुत परेशान रहती थी। अपनी बेटी की परेशानी को अनुपमा और वनराज ने समझा, और देखिए आज ये दोनों बैठकर वही तो बातें कर रहे हैं कि ये दोनों अलग हो गए, लेकिन परिवार नहीं टूटना चाहिए, इनके बच्चे हमेशा इनके पास ही होने चाहिए। फिलहाल थोड़े समय के लिए हाँ, एक युद्ध विराम करके वी हैव स्पोकन, हमने कहा है एक दूसरे को कोशिश करेंगे, पर वनराज बीइंग वनराज, देखो कब तक ये शांति बनाए रखेंगे, बिकॉज वो गुस्सा पहले करते बाद में सोचते हैं। अब अनुपमा वनराज को बहुत अच्छे से जानती है और समझती भी है, इसीलिए जब वनराज शांति से बैठा है तभी उसे कितने प्यार से समझा रही है। अनुपमा की बातें वनराज को समझ भी आ गई। अब उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के बीच अब झगड़ा ना हो किसी तीसरे को लेकर। ना तो मुझे आपको बनाना है और ना ही आपसे लेना है। दोनों रेल की पटरी की तरह है, साथ साथ चलेंगे पर दूरी न करें। अगर ये दूरी जरा भी कम या ज्यादा हो गई है तो हमारे परिवार की गांठ नहीं है। अब अनुपमा ने ये काम निपटाया तो उधर दूसरा काम भी सामने आ गया। नंदिनी जिसे अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि वो घर छोड़कर भाग रही है। अब उसके साथ जो हो रहा है वो तो आपने देखा ही होगा। नंदिनी का यूएस वाला बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ तक कि उसे डर है कि वो समर को भी मार सकता है। फिर क्या, उसने फैसला लिया है कि वो अमेरिका चली जाएगी। नंदिनी यूएस वापस जा रही है अपेरेंटली, एंड क्योंकि शी फील्स कि रोहन की वजह से समर की जान को खतरा है। उसने धमकी दी है नंदिनी को कि ही किल समर। नंदिनी एक्चुअली बहुत डरी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं एपिसोड्स वाइज, लाइक उसका पास्ट आ गया एंड उस हिसाब से अभी एक सीन शूट किया, आपने देखा होगा कि मैं भाग रही हूँ और अनु आंटी मुझे पीछे से रोक रही है, फिर भी मैं नहीं रुक रही हूँ। तो अनु आंटी मुझे रोक के भी नहीं मैं रुक रही हूँ, मतलब रीज़न तो बड़ा ही होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी, वो तो नंदिनी को सिखाएगी कि सच का सामना कैसे करना होता है। यानी कि अब अनुपमा के लिए एक जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, और वो है नंदिनी की। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
हेलो हेलो, अब आपको एक राजकुमारी के राजमहल में लेकर जाते हैं। हाँ, ये राजकुमारी का राजमहल ना सपनों का महल है, और यहाँ पर वैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप देखेंगे क्या? तो चलिए, इससे पहले कि उसका विद्रोह शुरू हो जाए, हम देख लेते हैं उसका राजमहल। हाय गाइस, दिस इज़ हेमल देव और आज हम आए हैं मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए। और मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिलाटीज सेशन करने वाली हूँ, जो एक तरह का ऐसा वर्कआउट होता है विच फोकसेस मेनली ऑन योर कोर स्ट्रेंथ। तो मेरा वर्कआउट हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। मैं टायर्ड पता नहीं लग रही हूँ या नहीं, शायद मैं तो टायर्ड हूँ। जो बेसिकली मुझे मेरी ट्रेनर भी नहीं करा सकी, वो आज मुझे ABP ने करा दिया है। सो कूडोस टू यू गाइस। मैं पहले से बोल रही थी कि मुझे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, पर देखो आपके लिए मैंने किया है। मेरा वर्कआउट हो चुका है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैं आपको देने वाली हूँ एक मिनी हाउस टूर। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा फेवरेट हिस्सा दिखाऊंगी। काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे रीडिंग करना बेहद पसंद है। और मूविंग ऑन टू माई सेकेंड फेवरेट कॉर्नर। जब ये नहीं था तब पहले ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। सो ये काफ़ी सारे शो पीसेस भी है हमारे पास। ये जैसे 3 पॉट, तो ये जब भी हम फ्लावर्स लाते हैं, मुझे रियल फ्लावर्स रखना भी बहुत पसंद है। सो वेन एवर आई गेट फ्लावर्स, ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे रख देती हूँ मैं, और उसी तरह यूज़ भी कर लेती हूँ इनको, और ये शो पीस का भी काम हो जाता है। तो देखो, मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि 2 काम, एक तीर से 2 निशान मारती हूँ मैं। सो ये मेरे मम्मी ने दिए हैं मुझे, कॉपर के बने हुए ये। सो ये पेंटिंग मेरी फ्रेंड ने बनाई है, तन्वी ने। काफ़ी सुंदर सी पेंटिंग है, जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी आर्टिस्टिक है। एंड ये अगेन अनदर वेरी फेवरेट थिंग। आपको मैं बताऊँ, मेरा फेवरेट कलर इन द वर्ल्ड इज़ पिंक। मतलब एक ज़माना था जब मैं खुद को पिंकहॉलिक बोलती थी। मेरा फेसबुक पे नाम था, यस आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मेरा फेसबुक पे नाम था हेमल पिंकहॉलिक। इसका एक्चुअल काम तो बेडरूम में होता है, ड्रीम कैचर्स कभी भी बेडरूम में लगाते हैं, पर मुझे ये लिविंग रूम में लगाना था क्योंकि वो वाइब में बहुत अच्छा फिट हो रहा है। कमिंग टू माई नेक्स्ट वेरी फेवरेट प्रेजेंट जो मुझे दिया था, एक इंस्टाग्राम पे एक पेज ने मुझे गिफ्ट दिया था, लेडी बॉस। ये मैंने खुद डिज़ाइन उनको भेजा था, मैं आपको स्विच ऑन करके बताती हूँ। सो या, दैट्स मी गाइज, आई एम द लेडी बॉस। यस, सो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है, तो आप देख ही सकते हैं पूरा रूम ही पिंक है, फर्नीचर भी पिंक है। ये लकीली फर्नीचर पिंक ही मिल गया मुझे। माई बेडशीट्स आर पिंक, माई डुवे इज पिंक, और क्या मतलब माई नेक पिलो इज पिंक, माई पर्स इज पिंक। मेरा अगर आप मेकअप पाउच भी देखोगे ना, पूरा पिंक ही है, पूरा सब कुछ पिंक है। मुझे पिंक कुछ भी रहे, आई जस्ट लव इट।
सो लेट्स मूव टू माई क्लोथिंग रैक. ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, इसीलिए मैंने इमीडिएटली जब मैं यहाँ मूव कर रही थी मैंने ख़रीद लिया था. क्योंकि कपड़े तो कबर्ड में सब लोग रखते हैं, लेकिन क्लोथिंग रैक कुछ हटके मुझे करना पसंद है. ये पिंक में नहीं मिला, नहीं तो ये पिंक में मिलता तो ये मैं पिंक में ख़रीद लेती. मिडी ड्रेस है, तो इट्स नॉट शॉर्ट बट इट्स लाइक अ मिडी ड्रेस. इसको मिडी ड्रेस कहते हैं क्योंकि इसका मिड लेंथ होता है. तो मैं मिड लेंथ ड्रेसेस में तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. इवन शूट्स के लिए जाते वक्त मैं मिडी ड्रेस ही पहन के जाती हूँ, बिकॉज चेंज करने में भी ईजी हो जाता है वहाँ जाके जब कॉस्ट्यूम में चेंज करना होता है. तो ये है मेरा पहला फ़ोटो, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं कितनी, आई थिंक आई मस्ट बी लाइक 1 year old. तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ी होके राजकुमारी कल्याणी बनूंगी. और ये है मेरी बहन के साथ, मेरी सगी बहन सिद्धि. उसको ये देखो कैसा मंद सा रिएक्शन दिया है मैंने. ये मैं हूँ, बाइक राइड कर रही हूँ मैरी गो राउंड पे. खा रही हूँ उत्तपम और चटनी. मेरे ईटिंग हैबिट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शौक बैठने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मैं एक वीगन हूँ और मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और कोल्हापुर से हूँ. जो कोल्हापुर का स्टेपल डाइट होता है तांबड़ा पांडरा रस्सा, मटन एंड वॉट नॉट. लेकिन मैंने अपना ईटिंग चॉइस काफ़ी सालों पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे वेजिटेरियन बनना है. और जस्ट क्वाइट रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैंने वीगनिज़म भी अपना लिया. आई है मेरे शू कलेक्शन को देखने. दिस इज़ प्रॉबली जस्ट 1/4 ऑफ द कलेक्शन जो मेरे पास एक्चुअली है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे शूज़ कोल्हापुर में रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं. तो चलिए मिलते हैं मेरे फैमिली से जो अभी यहाँ पे मुंबई में मेरे साथ मुझे विज़िट कर रही है. ये मेरी मम्मा है एंड ये मेरे काकी जी है. मुझे सबसे पहले उसके पेट का डर रहता है, उसका खाने का क्या होगा, क्योंकि ये डाइट वगैरह जो होता है वो घर में जो हम लोग बनाते हैं वैसे बाहर मिलता नहीं है, और वो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है. इसलिए मुझे हर बार उसके पेट की ही चिंता सताती रहती है. मैंने काकी जी को तो बहुत सताया बचपन में. मतलब गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये जर्नी शेयर करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हैं. जैसे मैं अभी दिखती हूँ, इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन जब मैं कल्याणी बन जाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हेमल से कल्याणी तो बन चुकी हूँ. अब आप बताइए आपको ये मेरा लुक कैसे लगता है. लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले मुझे जो लगता है कि मेरा लुक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है वो बिंदी है. एक वेस्टर्न से कम्प्लीटली ट्रेडिशनल लुक देने वाला ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे इस लुक में. देन मूविंग ऑन, ये नथनी जो मैं पहनती हूँ, जो कल्याणी पहनती है, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, वॉरियर प्रिंसेस है. तो भले ही वो वॉरियर के कॉस्ट्यूम है लेकिन वो अपने कल्चर को नहीं भूलती, इसीलिए ये नथनी भी हमने रखी हुई है. फ्रॉम हेमल टू कल्याणी का सफ़र सिर्फ 45 मिनट्स में पूरा तो हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट है. थैंक यू.
देखिए हमारी ये जो गुरमीत और दीबिना की जोड़ी है ना, यकीन मानिए कमाल है, देखकर लगता है मेड फॉर ईच अदर है। और अब तो इनके इस खूबसूरत रिश्ते को 10 साल हो गए। वाओ, ऐसा लगता है ना कि बस सदाबहार जोड़ी है। ऐसे में 10 साल में कौन किसको कितना जान पाया है, आज चलिए ले लेते हैं इनका SBS ओरिजिनल अंदाज में एक टेस्ट। हमेशा से मुझे बंगाली लड़कियां हमेशा पसंद थी। तुम्हें ऑडिशन में मैंने देखा वो बंगाली लुक में, तो इतनी अच्छी लगी। और मैं शादी थोड़ा वियर्ड है, लेकिन रहती कहाँ तुम? आई लव यू। मैं शादी की बात करता हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड तो मान ही जाएंगे, मैं लड़का हूँ यार, मैं पटा लूंगा उनको किसी तरह। तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, हम लोग शादी कर लेते हैं यार। बहुत मजा आएगा सच में। तो हेलो, क्या हुआ था जब गुरमीत देबिना अपने पहली डेट पर गए थे? क्या बातें हुई थीं? कैसे प्यार की शुरुआत हुई थी? अगर ये जानना चाहते हैं तो आज गुरमीत और देबिना खुद पहली बार सिर्फ SBS ओरिजिनल्स में अपनी उसी कहानी को रिक्रिएट करने वाले हैं। अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत दिखाने वाले हैं। देबिना कैसी हो? अच्छी हूँ, कैसे हो तुम? वेरी गुड यार। तुम्हारा मैंने वो ऑडिशन देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तुम्हारा भी ऑडिशन बहुत अच्छा लगा। मैं कॉमेडी कर रहा था। हाँ। अब प्लीज उससे जज मत करना, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को लगा कि मैं शायद जोकर वोकर हूँ। मैं ऐसे थोड़ा ठीक-ठाक दिखता हूँ। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ऑडिशन, क्योंकि सब लोग अपने आप को हैंडसम दिखा रहे थे, तुमने अपने आप को ऐसा नाड़ा लटका के जो एक्टिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे सुनो, तुम्हें पता है मैं एक्चुअली हमेशा से मुझे बंगाली लड़कियां हमेशा पसंद थी। मैंने अपने डैड को बोला भी था कि बचपन में जब उन्होंने पूछा शादी करना है, क्योंकि हर बच्चे को पूछते हैं ना, तो मैंने कहा था मैं बंगाली लड़की से शादी करूँगा। और उस दिन जब तुम्हें ऑडिशन में मैंने देखा वो बंगाली लुक में, तो इतनी अच्छी लगी। और मैं शादी थोड़ा वियर्ड है, लेकिन रहती कहाँ तुम? मैं अंधेरी में रहती नहीं हूँ, मतलब वहाँ पे मैं फिलहाल 1-2 दिन उधर। अंधेरी ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। अरे वेस्ट में तो मैं भी रहता हूँ। हाँ, कहाँ पे? XYZ सोसाइटी में। XYZ पे? हाँ। मजाक कर रही हो? अरे मैं वहीं पे तो रहता हूँ, कौन सा विंग है? मैं A विंग में रहती हूँ। मैं B विंग में रहता हूँ यार। कोई बात नहीं, तो चलते, इतना कुछ मिल गया यार। मैं काम करता हूँ, मैं शादी की बात करता हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड तो मान ही जाएंगे, मैं लड़का हूँ यार, मैं पटा लूंगा उनको किसी तरह। तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, हम लोग शादी कर लेते हैं यार। इतना सब कुछ मिल रहा है, ये XYZ। बहुत मजा आएगा सच में। तो हेलो। तो ऐसे मेरी पोपट हुई थी पहले डेट पे, और मैंने देबिना को ब्लंटली ऐसे प्रपोज किया था, शादी का सीधा मतलब कुछ भी किया था। ये थी हमारी पहली डेट एग्जैक्टली। गुरमीत देबिना की पहली डेट तो देख ली, मगर इतने सालों तक ये प्यार बरकरार है, एक दूसरे का साथ बरकरार है। जरा इसका कारण भी देख लीजिए। ये दोनों अपने प्यार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के खेल खेलते हैं। ये खेल है रोमांस वाला। सिंगर से रोमांटिक सॉन्ग, एक ही जो गाना याद आ रहा है मैं वो गाऊंगी। तस्वीर से बिगड़ी हुई तकदीर इतना रोमांटिक गाना मैंने कभी नहीं सुना। पूरा ऐसा मत करो, जब भी चुन के गाना लाती है, रोज मुझे ऐसी तड़पाती है। अरे पता, ये लोग डांटेंगे तुमको। तो कभी अरे 50s का गाना तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। मैं कब मना कर रहा हूँ? तो ठीक है सुनो। तस्वीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, भरोसा है तो ये दांव लगा ले, दांव लगा ले। वाह। Now it's my turn. ऐसा कुछ पिकअप लाइन। मैं बहुत रोमांटिक हूँ, बहुत रोमांटिक, पूरी जिंदगी भर रोमांटिक ही रहूंगा। बहुत रोमांस, मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। आज मेरे साथ मतलब रोमांस दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बैक रोड पे।
Deliver your most favorite romantic Bollywood dialogue. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू. Now it's my turn. Say I love you in 5 different languages. Oh God, I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. আমি তোমাকে ভালোবাসি. हमें तोरा से बहुत प्यार करे छियो. 5th, मैं बोल देती हूँ तेलुगु में. నేను ప్రేమిస్తున్నాను. वाह, thank you. मी तुझ्यावर प्रेम करतो. तुझ्यावर. Express love without saying I love you. क्या चाहिए? क्या हो? ये टकी क्या हुआ? ऐसा नहीं है. मत करो. मैं जा रही हूँ. समझ गया. ये हार्ट है और टूट गया. आई लव यू बोला था, तोड़ने के लिए बोला था. लव यू. सुनो ना, तुमको देखते ही मुझे कुछ होता है. क्या होता है? पेट के अंदर बटरफ्लाई होता है, दिल में धक होता है. सेम टू. बता पाई ना. Do a romantic dance with your partner. Oh God, ये तो सबसे easy है. मैं अपने घर में पता नहीं रोज कितने बार सोने से उठने से पहले डांस करता हूँ. सुन 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 बरसात की धुन सुन. सुन 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 बरसात की धुन सुन. बिजली करके 1000 बार तू रहे मेरे पास 50 बार. बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजे सिमट गए हम. ना अच्छा शगुन. सुन 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 बरसात की धुन सुन. सुन 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 बरसात की धुन सुन. गुरमीत और देबीना की ये जोड़ी 11 साल बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाली है, क्योंकि इस दशहरा यानी 15 अक्टूबर को इनकी शॉर्ट फिल्म जो आ रही है शुभ विजया. हम एक दूसरे को शुभ विजया बोलते हैं और उसी दिन हम शुभ विजया लेकर आ रहे हैं 15 अक्टूबर को ओनली ऑन बिग बैंग. और बिग बैंग पे शगुन के 11 रुपये दीजिए और उसी में आप हमारी फिल्म देख सकते हैं शुभ विजया. गुरमीत देबीना को उनके इस शॉर्ट फिल्म के लिए SBS ओरिजिनल्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. मुंबई से मेघा थडानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे.